वेलकम वंस अगेन। आज आपको बताने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका पहचान जानना बहुत जरूरी है कि जब किसी अनुवाद के अंत में क्या आ जाए, रहा था, रही थी, रहे थे, इस काल में कार का जारी होना पाया जाएगा। अब बीते हुए समयों में वाक्य के अंत में क्या दिया रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में अगर आई है, क्या है? आई माने मैं, आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ड से क्या लगाएंगे? वाज कर देंगे। क्या लिखेंगे? वाज लगाएंगे। अब आगे मान लीजिए जैसे यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, प्लूरल नंबर होगा तो हम क्या करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। अब हमें क्या करना है? जब कभी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, रहा रही हो, तो हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं? वर्ब में हमें जोड़ना क्या है? तीन वर्ड जोड़ना है, आई एन जी, इनका प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? तो पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा। तो आई हो, हालांकि आई उत्तम पुरुष है, आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, तो हम वाज लगाएंगे। आ यू वी दे बहुवचन हो तो हम वीएल लगाएंगे। अब देखिए, जैसे आप पहले नंबर अंग्रेजी का रूल बना लीजिए, पन्ने पर नोट करते जाइए। आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बिना आप कोई एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे, हमारा हो जाएगा कर्ता। कर्ता वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अगर कर्ता आई हो, ही सी इट हो, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। अगर बहुवचन हो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वेयर हो जाएगा। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब, लिखना है। वर्ब में कंटिन्यूअस होने की वजह से आईएनजी जुड़ जाएगा। कभी भी लिखेंगे आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस कहानी आपका हो गया। कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कर्म हो गया। जैसे देखिए, मैं बाजार से फल खरीद रहा था। कभी भी सेंटेंस बनाना हो, लास्ट में जाना है, था आ गया, पास्ट हो गया, रहा आ गया, कंटिन्यूअस हो गया। और देखिए भाई, ये सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो मैं बाजार से फल खरीद रहा था, जो भी बातें हो रही है बीते हुए समय की बात हो रही है, और कार का जारी होना पाया गया, तो कर्ता कौन हो गया? मैं। लिखेंगे आई, आई हो जाएगा तो वाज, आई वाज, मैं था। अब क्या था? खरीद रहा था। किस माने खरीदना होता है? हो जाएगा बाई। क्लियर क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। बाई कर रहे थे, क्या खरीद रहे थे? फल। बाइंग द फ्रूट्स, फल खरीद रहे थे। कहां से? बाजार से। जहां पर दूरी पर हो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। आई वाज बाइंग, मैं खरीद रहा था, द फ्रूट्स, फल खरीद रहा था, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। वह है अपने भाई के साथ पढ़ने जा रहा था। वह अपने भाई के साथ पढ़ने जा रहा था आया, पास्ट हो गया, रहा आया, कंटिन्यूअस हो गया, का अफर्मेटिव। वह जा रहा था तो पुरुष हो जाएगा, ही कर देंगे। अब ही क्या है आपका? सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर होने की वजह से हम हेल्पिंग क्या लगेंगे? वॉच कर देंगे। ही वॉच, क्रिया क्या है? जाना, गो माने जाना, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग, किसी के लिए जा रहा है ना, गोइंग टू स्टडी,
विद्यालय में स्टडी करने आते हैं, अध्ययन करने आते हैं, टू स्टडी। अब बात क्या हुआ, किसके साथ है, अपने भाई के साथ। तो पहले साथ में लिखेंगे, जब साथ हो, जब कोई साधन हो तो हम विथ का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, विथ। किसके साथ, अपने भाई के साथ। तो ही के अपने लिए हो जाएगा हिज, विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो वह अपने भाई के साथ पढ़ने जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्टडी विथ हिज ब्रदर। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है, हर बिंदुओं पर, हर पॉइंटों पर फॉलो करते जाना है, ताकि आने वाले समय में एक्टिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, जितने भी ग्रामर है आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगला देखिए, हम कल विद्यालय में सो रहे थे। हम कल विद्यालय में सो रहे थे। हम का वी हो जाएगा, वी बहुवचन हो गया ना, तो हम वेयर लिखेंगे। जैसे हम आए तो वेयर कर देंगे। वी वेयर, क्रियाएं क्या है, सोना, क्या हो जाएगा, स्लीप, आईएनजी जोड़ देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। कहां सो रहे थे, विद्यालय में। क्या लिखेंगे, इन द स्कूल। अब बात हो कब की, कल की बात है। कल दो तरह से होते हैं, एक आने वाला, एक बीता हुआ। तो पास्ट में गया तो बीता हुआ हो जाएगा, तो यस्टरडे लिखेंगे। आने वाले कल लिखेंगे, टुमारो लिखेंगे। तो कल की बात क्या है, बीता हुआ है, तो हो जाएगा आपका यस्टरडे। तो आई वी वेयर स्लीपिंग, हम सो रहे थे, इन द स्कूल, विद्यालय में, यस्टरडे, कल। वे नदी में जिंदा मछलियां पकड़ रहे थे। वे नदी में जिंदा मछलियां पकड़ रहे थे। वे का क्या हो जाएगा, बहुवचन है भी ना, तो दे हो जाएगा। क्या लगेगा, वेयर कर देंगे, दे वेयर। क्रिया क्या है, पकड़ना, तो कैच, आईएनजी जोड़ देंगे, कैचिंग। क्या पकड़ा, मछलियां, लेकिन मछलियां कैसी हैं, जिंदा हैं। क्या लिखेंगे, एलाइव, एलाइव फिश, जिंदा मछली। कहां की बात हो रहा है, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो वे नदी में जिंदा मछलियां पकड़ रहे थे, तो दे वेयर कैचिंग ए लाइव फिश इन द रिवर। बहुत ही आसान है, बशर्ते एक एक बिंदुओं को ध्यान देना है, आपको फॉलो करना है, हेल्पिंग वर्क देखना है, वर्क देखना है, बहुत आसान हो जाएगा। आने वाले समय में सारी चीज आपको लाभ करेगा, कभी नुकसान, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह अगर कभी भी आपको अगर धोखा देगी ना, तो आपकी लाइफ को बना देगी। कहीं भी रहेंगे तो एजुकेटेड कहलाएंगे। सो आप बढ़िया से पढ़िए लिखिए, चाहे स्टूडेंट क्लास को हो, चाहे नहीं, आपको पढ़ाई ओवर हो गई है, उसके बाद भी आप सीख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जान रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।